जिनकी आय का कोई दिखने वाला स्रोत नहीं कागज पर। नावेद भाई इस सवाल को समझ लीजिएगा, अगली बार आएंगे तो इसे पूछेंगे। जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक, तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं क्या? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट। नहीं, घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना, अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं क्या? तो जब समर्थक दे सकते तो भक्त नहीं दे सकते? भक्त नहीं दे सकते भाई। आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे? कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई भाई, यही बता दो। नेताओं को इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अशोक यादव जी, राजनीतिक लोगों को आस्था के ऐसे केंद्रों के साथ क्यों टकराव करना चाहिए? क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो भाई। वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखिए ना। और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने और लुटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों अशोक जी? देखिए, आपने कहा अमिताभ जी कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो या सर ना ये नहीं कहा ना, धार्मिक लोगों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा सरोकार रखना चाहिए, उनके अपमान का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व जो है वो धंधा बन गया? अब ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा? पार्लियामेंट ने सौंपा? या आप खुद ही तय कर लिए कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? अशोक भाई नहीं अमिताभ जी, न तो मैंने हिंदुत्व का नाम लिया, न तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदुत्व का नाम लिया। वो आप अपने मन से नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयत का प्रचार तो कर नहीं रहे ना, बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे ना, मुस्लिम इस्लाम का प्रचार कर रहे। वो तो 100% हिंदुत्व की धारा है उनके पास। अशोक जी, अमिताभ जी, उनके पास 100% हिंदुत्व की धारा है कि 100% बीजेपी की धारा है कि 100% बिजनेस की धारा है, ये तो जनता इसको तय करेगी। इसको न आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। दूसरी बात, धर्म अगर धंधा बन जाता है तो सवाल उस पर खड़े होते हैं, चाहे कोई भी धर्म। हम ये नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, कि हमने कोटेशन देखा कहीं धंधा था, हर कोई अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। ये इस तरह का जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं देश की जनता के आगे भूल झोंक करके अपना एक इंपेरर, बिजनेस इंपेरर खड़ा कर रहे हैं।
और उसके आड़ में पॉलिटिकल डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं कि आप हमको ये लाभ दीजिए, हम जैसे ही चुनाव आएगा वो राज्यों में अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे। क्या ये धर्म कहता है क्या? बाबा बागेश्वर को धर्म नहीं कहता है ना बिहार में जाके भाजपा का प्रचार करें। बाबा बागेश्वर का धर्म ये भी नहीं कहता कि भाजपा का ये इधर उधर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रचार करें। ये तो कोई धर्म है नहीं किसी पार्टी का प्रचार करना। आए कहें कि बाबा कि हम पॉलिटिकल टूल बनाए हुए हैं अपने धर्म को, तो ये चीज है। अगर पॉलिटिकल टूल आप बनाएंगे, अगर कथा वाचन करके आप 50-50 लाख रुपया फीस लेंगे, तब आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल। और फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग किताब में लिखा भी है कि मार्केटिंग इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पे गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज की बिक्री होती है, खरीद होती है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो ये एक तरह की मार्केटिंग है अमिताभ जी, इसको आप दूसरे तरह मत ले जाइए। और इसी बात को हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा है कि ये व्यापार है, ये धर्म का व्यापार है। इस व्यापार में न तो इनकम टैक्स लगेगा, न तो ईडी की छापेमारी होगी, न तो इनकम टैक्स वाले आपसे हिसाब मांगेंगे, न तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। बस आपके चरणों की रज लेने के लिए लोग जान दे देंगे और आपके ऊपर चढ़ावा करेंगे। आप जाके अपना भाजपा के साथ अंदर टेबल डील करके उनकी सरकारें बनाते रहेंगे। ठीक, ये बिजनेस मॉडल उनका है, पॉलिटिकल मॉडल है। ठीक। एक ऐसे बाबा हैं जिनके यहाँ भगदड़ मची तो 163 मारे गए। उनकी सेवा में अखिलेश जी गए थे, हाजिर हुए थे, और उनने कहा था ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं नारायण, इन्हीं के आदेश से सूर्य उगता है, इन्हीं के आदेश से चंद्रमा उगता है। क्या वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं वहां? वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं? 9 हैंड पंप लगा रखे थे, बोले इसे पियो तो टीबी ठीक हो, उसे उससे पानी पियो तो कैंसर, उसे पियो तो कब्ज खुल जाए। था ना, गए थे ना। कौन सा मॉडल था? और मैं तो एक बात कहता हूं, मूल बात, धर्म एक ही है क्या भैया हिंदू? अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मृत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इधर ही कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं हैं, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या? जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया, कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना। और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम पीडीए वादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम शराब पिए और कहेंगे नहीं हम मद्यपान के पक्ष में नहीं हैं, हम सोमरसवादी हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। शराब का मतलब शराब, आप पियो तो सोमरस और नावेद पिए तो शराब, ये तो नहीं चलेगा। खेमचंद शर्मा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी के औजार हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, अभी बिहार में चुनाव अभी आया है, अभी इस साल मतलब हलचल शुरू हुई है, क्योंकि इस साल के अंत तक होना, लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार। ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी। क्या? तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या? ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता है 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। अवावा के यहां 5-10 लाख का रेला चल रहा है। खेमचंद जी, सपा कह रही भाई आपके वो हैं, ये तो आपके लिए बैटिंग करने वाले हैं बागेश्वर बाबा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। अमिताभ भाई,
सूप बोले तो सूप बोले, चालनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए खर्च करने वाले आज ये कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की जो कथा है वो पैसे लेके होती है। वो पैसे कहाँ से आते थे, किसकी जेब में आते थे? जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, आदरणीय इनके पिताजी, इनको मुलायम सिंह यादव जी नेताजी कहते हैं, वो तो मास्टर थे। अखिलेश जी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई ITR की डिटेल नहीं कि वो क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या उद्योग धंधा है, क्या कमाई का धंधा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से करोड़ों की आपके पास घर हैं, कहाँ से करोड़ों की आपके पास गाड़ियां हैं, कहाँ से आपके पास संसाधन है, क्यों आप देश विदेश घूमते हैं, कैसे आप विदेश में जाके पढ़ाए, वो पैसा कहाँ से आया? जब आपके खुद के परिवार में, खुद आपके जीवन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप हिंदुओं को डिफेम करने के लिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये समाजवादी नहीं बने। समाजवादी सबको बराबर समझते हैं, वो हिंदू को टारगेट नहीं करेंगे। अगर धर्म को टारगेट करेंगे तो सभी धर्मों को टारगेट करेंगे, सम्मान करेंगे तो सभी को सम्मान करेंगे। अब ये नमाजवादी बन गए हैं। हिंदुओं को तोड़ना है, हिंदुओं को डिफेम करना है, हिंदुओं को बदनाम करना है, इसलिए साजिश रच रहे हैं। यादव और ब्राह्मण कभी दुश्मन नहीं रहे, आज से नहीं, आदिकाल से। भगवान कृष्ण और सुदामा सबसे अच्छे मित्र थे। सुदामा जी भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, आराधना करते थे, लेकिन जब उनके राज्य में गए तो भगवान कृष्ण भाग के आए, उनके पैर धोए, खुद भगवान कृष्ण ने और उनकी पत्नियों ने पैर धोए, आशीर्वाद लिया। ऐसा प्रेम, ऐसा भाईचारा यादव ब्राह्मणों में हजारों साल से रहा है। ये हिंदुओं को तोड़ना है तो यादव ब्राह्मण बना दिया। अरे वो तो ऐसी घटना है जिसमें दोनों ही गलत थे। एक फेक आइडेंटिटी से था तो दूसरों ने कानून को अपने हाथ में लिया। उसका सारा लेके आप हिंदुओं को तोड़ोगे, आप हिंदुओं के कथावाचक को बदनाम करोगे। हमारे यहाँ पे संस्कृति में तो कहा गया है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। तो ज्ञानी व्यक्ति तो कहीं भी कथा कर सकता है। बागेश्वर बाबा गाड़ियों में भर के भीड़ नहीं लाते, पैसे दे के भीड़ नहीं लाते। उनके यहाँ पे लोग आस्था की वजह से आते हैं, प्यार की वजह से आते हैं, प्रेम की वजह से आते हैं। और जितनी आपकी रैली होती है उससे 50 गुना ज्यादा लोग आते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, शांत रहो भैया, शांत रहो, मंच पे मत चढ़ो, शांत रहो। वहां पे सब डिसिप्लिन से बैठते हैं, क्योंकि वहां पे बजरंगबली के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पे बागेश्वर धाम को बजरंगबली का भक्त मान के उनके द्वारा मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। आप उनको डिफेम कर रहे हैं। आप कभी हिम्मत क्यों नहीं करते? जो जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी मस्जिद मजारें बनाई हुई हैं, दरगाहें बनी हुई हैं, करोड़ों अरबों में वो खेल रहे हैं। आपने कभी सवाल नहीं किया, कभी नहीं पूछा। सिर्फ हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ जाते हो? हिंदुओं को तोड़ने के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आज जो आदरणीय सुधांशु भैया ने कहा, अब ये समाजवादी नहीं रहे, अब ये नमाजवादी बन गए हैं। ये 100% प्रूव होता है। ये बिहार में भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। ये डेस्परेशन है, ये छटपटाहट है कि अब हिंदू इकट्ठा हो गया है, सनातन इकट्ठा हो गया है। अब लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत हो गया है। और ऐसा प्रेम सिर्फ हिंदुओं में नहीं, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनमें भी जागृत हो गया है। वो भी मानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति है। आज हमारा कोई भी पूजा का धर्म हो, आज हमारी पूजा की कोई परपाटी हो, तो ये घबराए हुए हैं। अब इनकी राजनीति कैसी चलेगी, दुकान कैसे चलेगी? तो चलो ठीक है, अब हिंदुओं को ही बदनाम करना शुरू कर दो। पहले तो फिल्मों के द्वारा करते थे। फिल्मों में फ्रॉड किसको दिखाएंगे? पंडित को दिखाएंगे, साधु को दिखाएंगे। कभी पादरी को फ्रॉड देखा आपने? कभी किसी मुल्ला मौलवी को फ्रॉड देखा? नहीं। उनको तो अच्छे व्यक्ति, किसके? वो भगवान के व्यक्ति हैं, वो ऊपर वाले के व्यक्ति हैं। और जो साधु है, ब्राह्मण है, वो फ्रॉड है, वो लालची है। जो काम पहले मूवी के थ्रू, सीरियल के थ्रू, टीवी के थ्रू, आज वो काम अखिलेश जी को खुद करना पड़ रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।